हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th में सेकंड चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी समझे थे। तो क्वांटिटी क्या है, किसी भी सिचुएशन की नेमिंग, किसी भी सिचुएशन की नेम को हम लोग क्या बोलते थे, क्वांटिटी। अब उसी क्वांटिटी में ऐसी सिचुएशन जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी अब कितने टाइप्स की होती हैं, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम इसके बारे में यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एक और नाम है, वो है बेस फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ये नाम आप प्लीज जरूर याद रखिएगा, नाम में कभी कभी आपको फंसा सकता है। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल किसको बोलते हैं कि जो सबसे अल्टीमेट हो, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी किसी पर डिपेंड ना कर रही हो, ऐसा माना जाता है। वो फिजिकल क्वांटिटी किसी पर डिपेंड ना कर रही हो। अच्छा, दिस फिजिकल क्वांटिटी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट, डिपेंड ना कर रही हो तो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना कर रही हो, उसकी अपनी पहचान हो, अपनी आइडेंटिटी हो, किसी दूसरे के सहारे वो ना बनती हो, वो स्वयं में ही एक संपूर्ण हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। और यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है और यूजुअली मतलब प्रायः वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन नहीं होती है। लेकिन ये प्रायः क्यों लिखा है, तो इसका मतलब लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अभी हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। अच्छा, अब ये बेस क्वांटिटी जो फंडामेंटल है वो कितनी टाइप्स कितनी होती हैं, तो उसमें ये 7 होती हैं, 7। तो 7 नेचर में एक ऐसा क्वांटिटी डिफाइन किया गया है या पाया गया है जो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो वो 7 है, ये आपको याद करना है। मास है, लेंथ है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और करंट है। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल में आती हैं और 7 है, ये आपको याद रखनी है। कहने का मतलब ये किसी और के टर्म में डिफाइन नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी का मास पता करना है, तो मास अगर हमें पता करना है तो इसका मतलब हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मास पता कर सकते हैं। ऐसे ही लेंथ, अगर हमें कोई चीज का मेजरमेंट करना है तो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। ऐसे ही टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऐसे ही सब कुछ। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि ये एक करंट जो है, करंट, इसमें थोड़ा सा झंझट है। करंट अभी आप वैसे अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। मास को मास ही बोलेंगे, लेंथ को लेंथ ही रहेगा, ये फंडामेंटल है ही है, टाइम अपने में फंडामेंटल है ही है। लेकिन करंट डायरेक्टली डिफाइन नहीं होता है। आपने क्लास 10th में करंट I = Q/T का फॉर्मूला पढ़ा है, ये आपको याद आ रहा होगा। और आप यहां देख रहे हैं कि ये करंट है और करंट डिपेंड किस पर करती है, तो ये चार्ज पर। ये चार्ज भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम पर। मतलब जो हमारी करंट है वो तो चार्ज और टाइम, मतलब वो किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। तब इसको फंडामेंटल क्यों रख लिया गया, आखिर क्यों इसको फंडामेंटल रखा गया, इसमें थोड़ी सी समस्या है। जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
बनाई जा रही थी, जब उसको डिफाइन किया जा रहा था, जब उसको समझा जा रहा था कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल में रखेंगे, तो इतने के बारे में तो सब कंफर्म थे। लेकिन उसी समय लोगों ने नेचर में करंट का होना भी समझा था कि हाँ, करंट का इफेक्ट किसी वायर में या कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे कि आपको करंट लगती है, उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ, करंट जैसी कोई चीज है, उसका नाम रख दिया गया था। लेकिन करंट किसके कारण बनती है, उसका रीजन क्या है, तो ये बाद में पता चला कि ये फ्लो ऑफ चार्ज पर बनती है। तो उस समय ये बात पता नहीं थी, तो इसीलिए करंट को जितना पता था वो उस समय उसको फंडामेंटल ही मान लिए, तो इसीलिए करंट को भी उसमें रखा गया है। तो ये लेकिन आपको याद रखना है, ये रखा गया है, ये एक डिफिनीशन है। मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और करंट। तो जब ये करंट वाला ये सिचुएशन आया कि करंट किस पर डिपेंड कर सकती है, वो चार्ज और टाइम पर, तो लोगों ने और दिमाग लगाया। तो वो लोग सोच रहे थे कि चलो इन सब बातों को भी जरा हम गलत करते हैं, और वो कर भी सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्या उन्होंने ये कहा, जैसे आप ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो करंट है वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर तो डिपेंड कर रही है, तो वैसे क्या और जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी दूसरी पर डिपेंड नहीं कर सकती? तो इसका आंसर है क्यों नहीं कर सकती। लिखने को तो हम कुछ भी लिखेंगे भाई। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लेंथ को क्या माना है, फंडामेंटल, कि किसी पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, हमने एक काम किया, हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, और आपको पता है ये डिस्टेंस ये है क्या, लेंथ। इसका मतलब ये डिस्टेंस मतलब लेंथ किसके टर्म में लिखा जा सकता है, आप कहेंगे स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये क्या हो गया, डिस्टेंस। कुल मिला के ये है तो लेंथ ही। ये लेंथ किसके टर्म में डिफाइन किया गया, तो स्पीड और टाइम के टर्म में। मतलब लेंथ फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है, और लेंथ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में भी डिफाइन किया जा रहा है। तो फिर से आप फिर से सुनिए, तो क्या ये फंडामेंटल हुई? तो इसके हिसाब से तो ये फंडामेंटल नहीं हुई। लेकिन आप ये बात ध्यान से समझिए कि उसकी एक प्रॉपर सिचुएशन है कि हाँ, जितना मिनिमम जरूरत पड़े। ये बात तो पक्का है कि कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में उसका फार्मूला लिख करके आप वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये बात आप दिखा सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है और दिखाया भी जाता है। लेकिन अल्टीमेटली अब आपको ये समझना है कि जो ये 7 क्वांटिटी अभी मैंने लिखी थी, मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और करंट, अगर की जितनी हमने लिखी है वो फंडामेंटल एज ए फंडामेंटल ट्रीट की जाती है। उसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है, लेकिन भाई कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये कहा गया कि हाँ, ये सही है कि ये सब इंडिपेंडेंट हैं, मतलब इनकी सिचुएशन देखी गई, इनकी सिचुएशन देखी गई कि हाँ, ये अगर ये सब ना भी रहें, अगर ये ना भी रहे, तब भी डिस्टेंस को तो हम मेजर कर ही सकते हैं आराम से। मतलब उसके लिए हमें इनकी जरूरत नहीं है। मतलब डिस्टेंस इनके टर्म में लिखा जा सकता है, ये बात सही है। लेकिन आप इसको ये मान लीजिए कि हाँ, अगर ये नहीं रहेगा तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फंडामेंटल वो है तो अगर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी अगर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तब भी वो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट कर सकती है। कौन सी? फंडामेंटल। लेकिन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है करंट वाले में। बिना चार्ज के करंट होने वाला नहीं है, और चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पर एक समझ लीजिए एक एक्सेप्शन केस है। तो लेकिन ये फंडामेंटल में रखा गया है। अभी जो भी इनको डिफाइन किए हैं, जो भी संस्था इसको डिफाइन की है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर इसको आपको मानना ही है कि ये फंडामेंटल में आती है। अच्छा, अब जैसे
ये तो फंडामेंटल हो गई, लेकिन जिस समय ये मीटिंग चल रही थी कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल रखेंगे, तो उस समय तो ये 7 ही बताई गई, लेकिन बाद में 2 और निकल करके आई। तो उस पार्टिकुलर मीटिंग में तो ये काम नहीं हुआ, लेकिन ये बाद में हुआ, लेकिन ये भी एक फंडामेंटल ही है, वो भी किसी पर डिपेंड नहीं करती है, तो वो एक एंगल के टर्म में। तो इसीलिए 2 बाद में अलग से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फिर से सोची गई एंगल के टर्म में, तो वो है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। अब हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि यानी कि ये डिपेंड करती है, ये किसी से डेराइव हुई है क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव्ड। जैसे आप देखिए स्पीड, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी में भी ये डेराइव्ड है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है। इत्तेफाक से डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर क्या है? फंडामेंटल। तो आप ऐसे कहेंगे कि स्पीड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अच्छा, फिर से जैसे ये क्या है? पी, मोमेंटम। मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर, तो इसका मतलब मास एक फंडामेंटल है, वेलोसिटी एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है। जैसे फोर्स, मास और एक्सीलरेशन पर, इसका मतलब फोर्स मास पर डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अल्टीमेटली वो डिपेंड करती फंडामेंटल पर ही है। अगर आप इसको चाहें तो आराम से देख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कहने का मतलब ये क्या है? लेंथ, और ये क्या है? टाइम। इसका मतलब स्पीड लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही है, और आपको पता है लेंथ क्या है? फंडामेंटल, और टाइम क्या है? फंडामेंटल। तो अल्टीमेटली वो फंडामेंटल पर ही डिपेंड करती है। अच्छा, इसको देखिए, मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो मास तो यहां पर फंडामेंटल है, लेकिन वेलोसिटी अभी ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि, लेकिन ये आपको पता है कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको ये पता है डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? लेंथ। ये क्या हो गया? टाइम। और ये क्या हो गया? मास। तो मैंने जिसको इन सर्किल किया है, कुल मिला करके जब मैंने वेलोसिटी को थोड़ा सा और ब्रेक किया, उसको और फंडामेंटल जाने की कोशिश की, तो इसमें देखा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब लेंथ है, टाइम है और मास है। तो आपने देखा अल्टीमेटली जो ये मोमेंटम है वो फंडामेंटल पर ही डिपेंड कर रहा है। इसको आपको ब्रेक करके अंदर देखना पड़ेगा। जैसे मास देखिए, मास में m तो फंडामेंटल है, लेकिन एक्सीलरेशन का आपको क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। इसको और ब्रेक करिए, वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको ये पता है क्या कि जो फोर्स है वो टाइम पर, डिस्प्लेसमेंट पर और मास पर। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम और मास, ये सब क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेटली कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर ही डिपेंड करती है। लेकिन अगर वो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है कि वो बाहर से दिखती तो नहीं है कि हाँ कि इसके अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसके अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये भी पक्का है कि इसके अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पक्का है वो उसी पर डिपेंड करेगी। तो ये थी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम आगे आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 7 होती है इसकी हम आपको प्रॉपर डिफिनीशन बताएंगे। थैंक यू।